Welcome back to Tide and Loam. I am your instructor Hassaan and in this video we will continue the second part of nucleus. लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ा था जिसमें सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी दैट वाज न्यूक्लियर इन्वेलप व्हिच इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. Then we studied nucleoplasm which is a fluid same as cytoplasm. As you can see here this yellow color fluid, nucleolus जो कि एक डेंस स्फेरिकल बॉडी है विच एक्चुअली सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स. और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे स्टडी करना क्रोमाटिन को. ना एक्चुअली व्हाट इज क्रोमाटिन, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टडी व्हाट इज इट एक्चुअली. सो फर्स्ट वीडियो में न्यूक्लियस के पहले पार्ट में I mentioned that nucleus is like data center, nucleus is like a library. So why is that? तो let's see it at a broader angle. कि हमारी बॉडी को किस तरह से पता चलता है कि हमारे बालों का कलर क्या होना चाहिए, हमारी आंखों का कलर क्या होना चाहिए, हमारा स्किन कलर क्या होना चाहिए. हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है न्यूक्लियस में. जिस तरह एक डेटा सेंटर में एक इंफॉर्मेशन होती है एक नेटवर्क को चलाने के लिए, एक लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होता है, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर हमारी बॉडी के लिए जितनी भी इंस्ट्रक्शन है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ट्रेट्स हैं लाइक हमारा आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, ये सारी इंस्ट्रक्शन न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती हैं. सो न्यूक्लियस इज काइंड ऑफ अ डेटा सेंटर एंड लाइब्रेरी. सो न्यूक्लियस में इंस्ट्रक्शन किस तरह से स्टोर होती हैं, जिस तरह डेटा सेंटर में क्लाउड के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है या फिर लाइब्रेरी में बुक्स में इंफॉर्मेशन होती है, इसी तरह न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन होती है क्रोमाटिन में. एंड दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग क्रोमाटिन बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन अबाउट आवर बॉडी. सो न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक मटीरियल. सो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसमें जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये रैंडम, आप ये लाइट ग्रीन कलर स्ट्रक्चर जो इस फिगर में देख सकते हैं, दिस रैंडम स्ट्रक्चर इज क्रोमाटिन एंड इट इज थ्रेड लाइक. इट मींस इट इज रैंडम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमाटिन. और ये किससे मिलकर बना हुआ है? इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए which stands for deoxyribonucleic acid and histone protein. So chromatin दो चीजों से मिलकर बना है. The first is DNA and the second is protein. And which particular protein? That protein is called histone protein. So nucleoplasm के अंदर एक thread like material है, और thread like material को हम chromatin कहते हैं and it is made up of DNA and histone proteins. Chromatin versus chromosome. Now basically chromatin और chromosome दोनों, these are same structures but in different forms and they are not present simultaneously in the cell. यानी कि ये chromatin and chromosome they are same structure, they are both made up of DNA and protein but both are not present at the same time. Chromatin is present in uncondensed form. So जो chromatin है ये uncondensed form में होता है, like you can see here this thread like structure in the random form, this is chromatin. But when it is in condensed form, जब ये condense हो जाता है इस form में, then it is called chromosome. So जो chromatin है न्यूक्लियस के अंदर ये random thread like state में होगा तो हम उसे chromatin कहेंगे. अगर वो एक condensed form में होगा then it is called chromosome. Now when chromatin is present and when chromosomes are present, chromatin is present in the cell nucleus all the time except when cell is dividing. So सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमेशा क्रोमाटिन की फॉर्म में होगा, लेकिन जब सेल डिवाइड कर रहा होगा यानी कि एक सेल दो नए सेल में डिवाइड कर रहा होगा, then the chromatin is present in the form of chromosome. Then chromosomes are present. और ऐसा इसलिए होता है ताकि इक्वली दो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल डिवाइड किया जा सके. सो क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम दे आर बोथ सेम, बट व्हेन क्रोमाटिन इज इन अनकंडेंस्ड फॉर्म लाइक फ्री थ्रेड लाइक मटेरियल देन इट इज कॉल्ड क्रोमाटिन, और जब वो कंडेंस्ड फॉर्म में होगा इस शेप में होगा देन इट इज कॉल्ड क्रोमोसोम. और क्रोमाटिन इज प्रेजेंट व्हेन सेल इज डिवाइडिंग, when cell is not dividing actually, and chromosome is present when cell is dividing. अब मैं आपको क्रोमाटिन और क्रोमोसोम का डिफरेंस एक जनरल एनालॉजी से भी समझा सकता हूं. फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी हियर
these are headphone wires which are disorganized, and these headphone wires are organized. So ये जो disorganized headphone की wires है, these may represent chromatin, और जो organized wires है, these are chromosome. So chromatin और chromosome में यही difference है कि chromatin एक disorganized है और जो chromosome है वो organized है. You can also understand the difference between chromatin and chromosome with another analogy. अब इस पिक्चर में दिस इज अ रैंडम बॉल ऑफ yarn, ये रैंडम थ्रेड बॉल है, और एंड दिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड थ्रेड yarn. सो जो डिसऑर्गेनाइज्ड yarn है, this may represent chromatin, and this organized yarn may represent chromosome. सो बेसिकली क्रोमाटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का है. क्रोमाटिन डिसऑर्गेनाइज्ड है, और जब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा देन इट इज कॉल्ड क्रोमोसोम. Now we will study the structure of chromosome more visually. So this is a chromosome and it is in condensed form. ये condensed form है, और जब ये uncondensed होगा तो ये thread like form में होगा, which is actually called chromatin. और जब क्रोमाटिन को और क्लोजअप करके देखा जाएगा तो वी विल फाइंड के सर्कुलर प्रोटीन, स्फेरिकल प्रोटीन्स की सराउंडिंग ये थ्रेड, दिस थ्रेड इज टाइड अप. सो दिस थ्रेड इज ऑफ क्रोमाटिन, and inside these yellow spherical structure, these are histone proteins. So ये जो structure है, ये thread like structure, it is wound up around histone proteins. और जब इस thread like structure को और close up करके देखा जाएगा, then we will find this structure which is actually called DNA of the cell. और इस DNA का एक particular sequence जो हमारी body की कोई particular trait को control करता है, that is called gene. For example, कि हमारे बालों का कलर ब्लैक होगा या ब्लॉन्ड होगा, एक पार्टिकुलर हमारे डीएनए में एक पार्टिकुलर सीक्वेंस होगा इस ट्रेट के लिए, विच विल डिटरमिन कि हमारा हेयर कलर क्या होगा. सो उस पार्टिकुलर सीक्वेंस को जो हमारे सिर्फ हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड जीन. इसी तरह एक और पार्टिकुलर सीक्वेंस जो हमारी किसी पार्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज आल्सो कॉल्ड जीन. सो जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, और DNA और in all the genes all together form DNA, and DNA is present in chromatin and it is wound around histone protein which actually condenses back to chromosome. So now we can explain DNA as hereditary material. हम DNA को hereditary material कहते हैं, यानी कि ये traits को एक generation से दूसरी generation में transfer करता है. DNA contains genes that controls all the activities of cell. जैसा कि मैंने पहले explain किया, DNA के अंदर genes होते हैं that controls all the activities of cell which ultimately control all the activities of our body. And DNA is responsible for transmission of characteristics to next generation. DNA की वजह से जो characteristics हैं, जो traits हैं, वो एक generation से दूसरी generation में transfer होती हैं, and that is why it is called hereditary material. डीएनए की वजह से जो डीएनए की वजह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होती हैं, और ऐसा सेल डिवीजन के दौरान होता है. यानी कि जब एक सेल डिवाइड करता है तो उसका जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिवाइड होता है, और जो ट्रेट्स होती हैं वो नए सेल्स में जाती है. इसी तरह दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड डीएनए ट्रांसमिसेस कैरेक्टरिस्टिक्स टू नेक्स्ट जनरेशंस. Now last topic of the day, which is actually prokaryotic chromosome. So prokaryotic cells have a single circular chromosome. Prokaryotic cells are actually of bacteria, और bacteria में एक single circular chromosome होता है. They don't have nucleus. इनके पास nucleus नहीं होता, और इनका जो genetic material है, it is simply floating in the cytoplasm. They have a single circular chromosome, but it is not like कि इस तरह circular होगा. It is like in a random form but joining at the point where it is starting. And it is made up of DNA only. So prokaryotic chromosome के बारे में जो special thing है, that is it is made up of DNA only. It does not have proteins. जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है उसमें DNA भी होगा और प्रोटीन भी होगा, but in prokaryotic chromosome there is DNA only. There are no proteins present. Before concluding the lecture, let's revise
the whole structure of the nucleus. So सबसे पहले न्यूक्लियस का सबसे पहला स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर इनवेलप विच इज अ डबल मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें दो मेम्ब्रेन है. वन ऑफ द मेम्ब्रेन इज इनर मेम्ब्रेन एज यू कैन सी हियर एंड द अदर मेम्ब्रेन इज आउटर मेम्ब्रेन. और मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन इज पोरस, इट हैज पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स which are actually used to transfer materials inside the nucleus. Inside nucleus there is a fluid nucleoplasm, same as a cell has a cytoplasm, nucleus has nucleoplasm. और nucleoplasm की major composition में water है, chromatin, proteins. Inside nucleoplasm there is a dense spherical body which is called nucleolus. और nucleolus क्या है? Nucleolus is a protein factory. न्यूक्लियोलस इज अ राइबोसोम फैक्ट्रीज. न्यूक्लियोलस का काम है राइबोसोम बनाना और राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन्स बनाना. देन वी हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल एंड इट इज कॉल्ड क्रोमाटिन. सो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमाटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर पोर्स. एंड दैट्स कंक्लूड्स आवर लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.